हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें कोई सलाह देते हैं तो कहीं न कहीं वो अपने अनुभवों की वजह से देते हैं और अक्सर हम उनका मजाक बना लेते हैं। ऐसे ही एक बूढ़े गिद्ध की बात ना मानकर बाकी गिद्धों को जान से हाथ धोना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज़्यादा मछली और मेंढक थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब वो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए। मज़े से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज़ शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता होने लगी। वो दूसरे गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर हम सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं हैं। बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये चीज़ें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती है, इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगते हैं कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहाँ जंगल में क्यों जाएं? ये कहकर सभी गिद्ध ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, तो क्यों न अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश ही पड़ी थी। अचानक बूढ़े गिद्ध की नज़र एक घायल गिद्ध पर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर सकें। चीतों ने एक एक करके सारे गिद्धों को ख़त्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ जाता है। दोस्तों, अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उन्हें गंवा देते हैं। आरामदायक ज़िंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम पछताएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।